लाइफ इंश्योरेंस, चाहे आप ले चुके हैं या लेने का सोच रहे हैं, किसी भी हाल में हाई चांसेस हैं कई इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग समय अपने कंपनी के प्लान्स आपको प्रेजेंट किए होंगे। एक तरफ इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज अपने द्वारा प्रस्तुत प्लान्स को आपके लिए श्रेष्ठ बताएंगे और दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स आपको एक विशेष तरह के प्लान खरीदने को कहेंगे और बाकी प्लान्स को इग्नोर करने को कहेंगे। इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर्स तो बाकी प्लान कंसिडर करना बेवकूफ़ी है ऐसा कहेंगे। ऐसे में हो सकता है आप कंफ्यूज फील करें या एक वेग ओपिनियन फॉर्म करें। इंश्योरेंस सीरीज़ के पहले वीडियो में आज हम लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कितने तरह के पॉलिसीज़ होते हैं, आपके लिए कौन सा पॉलिसी सही है, इन पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीप्त सेनगुप्ता है। मैं एक इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरर और पॉलिसी होल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पॉलिसी होल्डर की अनटाइमली डेथ पर इंश्योरर पॉलिसी होल्डर के बेनिफिशियरी को एक बड़ा अमाउंट, जिसे हम डेथ बेनिफिट कहते हैं, देते हैं और इसके बदले में पॉलिसी होल्डर इंश्योरर को एक छोटा अमाउंट, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, देते हैं। पर यह लाइफ इंश्योरेंस की एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। रियल लाइफ में कई सारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होते हैं और इनके अलग अलग फीचर्स और बेनिफिट्स होते हैं। इनफैक्ट इस समय हमारे देश में कई लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं और हर कंपनी के अपने मल्टीपल ब्रांड्स हैं। ऐसे में जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदने जाएंगे, आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे और सही पॉलिसी का सिलेक्शन करना आपके लिए चैलेंजिंग होगा। फॉर्चुनेटली जितने भी सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में हैं, इन्हें हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं: प्योर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। जितने भी पॉलिसीज़ हैं, ये दोनों कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। प्योर इंश्योरेंस को हम टर्म इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। इन पॉलिसीज़ की एक टर्म पीरियड होती है और उस पीरियड के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो इंश्योरर पॉलिसी होल्डर के बेनिफिशियरी को डेथ बेनिफिट देते हैं, और अगर टर्म के एक्सपायरी पर पॉलिसी होल्डर स्वस्थ और जीवित रहते हैं तो पॉलिसी होल्डर को कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है। टर्म इंश्योरेंस में एक छोटा अफोर्डेबल प्रीमियम देकर आप एक बड़ा साइजेबल कवर ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस कवर लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना है तो टर्म इंश्योरेंस आपके लिए सही ऑप्शन होगा। इन्वेस्टमेंट लिंक पॉलिसीज़ में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट साथ साथ होते हैं। यहाँ पर प्रीमियम का एक छोटा पार्ट आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर देता है और बैलेंस मेजर पार्ट आपके लिए इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करता है। अब ये इन्वेस्टमेंट लिंक पॉलिसीज़ भी कई तरह के होते हैं। फॉर्चुनेटली इन्हें भी हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं: मार्केट लिंक पॉलिसीज़, फिक्स्ड इनकम लिंक्ड पॉलिसीज़। मार्केट पॉलिसीज़ को हम यूलिप के नाम से जानते हैं। इन पॉलिसीज़ में प्रीमियम का एक छोटा पार्ट आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर खरीदता है और बैलेंस मेजर पार्ट सिक्योरिटीज़ मार्केट में निवेश करके आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है। यूलिप पॉलिसीज़ का एक टर्म पीरियड होता है और इनके एक लॉकिंग पीरियड भी होते हैं। लॉकिंग पीरियड के बाद किसी भी समय आप अपने पॉलिसी को प्रिवेलिंग एनएवी पर एनकैश कर पाएंगे। अगर आपको सिक्योरिटीज़ मार्केट में निवेश करना है और साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए तो यूलिप पॉलिसीज़ आपके लिए एक ऑप्शन है। कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स का ये मानना है यूलिप की तुलना में प्योर इंश्योरेंस और इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी की कॉम्बिनेशन एक बेटर ऑप्शन है। मेरा यह मानना है इस ओपिनियन में मेरिट है, पर दोनों ऑप्शंस चाहे यूलिप हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड के एसआईपी हो, इनके अपने अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। एक तरफ यूलिप की मैच्योरिटी नॉन टैक्सेबल होती है, वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 1 लाख से ऊपर है तो आपको नॉमिनल टैक्स पे करनी पड़ेगी। यूलिप की लॉकिंग पीरियड 5 साल की होती है। एसआईपी में लॉकिंग पीरियड नहीं होती है अनलेस आप ईएलएसएस पे निवेश कर रहे हैं, वहाँ भी 3 साल की ही होती है। एसआईपी में फ़ंड के ऑप्शंस यूलिप की तुलना में कई ज़्यादा है। ऐसे में आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करने समय ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। चाहे आप यूलिप में निवेश कर रहे हैं या एसआईपी में निवेश कर रहे हैं, अगर आप दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करके निवेश करते हैं, मेरे विचार से आप अपने लिए सही ऑप्शन चॉइस कर पाएंगे। फिक्स्ड इनकम पॉलिसीज़ नॉर्मली रिवर्शनरी बोनस पॉलिसीज़ होते हैं। ये पॉलिसीज़ की अप्रिसिएशन
इंश्योरर द्वारा डिक्लेयर्ड एनुअल बोनसेस से होते हैं। ये बोनस रेट्स गारंटेड नहीं होते हैं। वैसे में पॉलिसी खरीदते समय आपने जो प्रोजेक्टेड मैच्योरिटी देखा होगा वो एक्चुअल मैच्योरिटी से डिफ़र कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे पीपीएफ अकाउंट खोलते समय आपने जो रेट देखा होगा वो आगे जाकर चेंज कर सकता है। अगर आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना है और साथ में लाइफ इंश्योरेंस कवर चाहिए तो रिवर्शनरी बोनस आपके लिए एक ऑप्शन है। पॉलिसी खरीदते समय आप डेफिनेटली पॉलिसी का बोनस रेट और इंश्योरर के बोनस ट्रैक रिकॉर्ड को चेक कर लेंगे उनके वेबसाइट पर जाकर। कुछ रिवर्शनरी बोनस पॉलिसीज़ की बोनसेस गारंटेड होते हैं और इन्हें हम गारंटेड एडिशन पॉलिसी कहते हैं। इनकी प्रोजेक्टेड मैच्योरिटी और एक्चुअल मैच्योरिटी सिमिलर होते हैं। गारंटेड एडिशन पॉलिसीज़ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करके आपके लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं और अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स कम भी हो जाए तो भी आपको इंसेप्शन रेट पर ही रिटर्न्स मिलता है। निवेश करते समय अगर आपके पॉलिसी के रिटर्न मार्केट में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट से कंपेरेबल हैं तो मेरे विचार से ये पॉलिसी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। और चूंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिटर्न टैक्सेबल नहीं होते हैं, ऐसे में इनके रियल रिटर्न्स और भी ज़्यादा होते हैं। रिवर्शनरी बोनस पॉलिसी या गारंटेड एडिशन पॉलिसी मार्केट में कई सारे हैं। जितने भी पॉलिसीज़ मार्केट में हैं मोस्टली इन्हें हम 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। होल लाइफ पॉलिसीज़, एंडोमेंट पॉलिसीज़, मनी बैक पॉलिसीज़ और पेंशन पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में कोई टर्म नहीं होता है। ये पॉलिसीज़ पॉलिसी होल्डर के डेथ पर मैच्योर करते हैं और मैच्योरिटी अमाउंट हमेशा बेनिफिशियरी को ही मिलता है। होल लाइफ पॉलिसी के बोनस रेट्स बाकी पॉलिसी की तुलना में ज़्यादा होते हैं। ऐसे में इनकी मैच्योरिटी भी बाकी पॉलिसी की तुलना में ज़्यादा होते हैं। अगर आपको अपने फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट करना है जो आपके डेथ के बाद उनको मिले तो होल लाइफ पॉलिसी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एंडोमेंट पॉलिसीज़ की एक फ़िक्स टर्म होती है। ये पॉलिसीज़ टर्म के एक्सपायरी पर मैच्योर करते हैं अनलेस पॉलिसी होल्डर की डेथ डिसेबिलिटी पहले हो। अगर आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करके किसी टॉप फिनेंशियल गोल के लिए वेल्थ क्रिएट करना है तो एंडोमेंट पॉलिसी एक अच्छा ऑप्शन है। इन पॉलिसीज़ में आप फुल टर्म तक प्रीमियम देंगे और उसके बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। मनी बैक पॉलिसी एंडोमेंट जैसा ही होता है पर इनकी मैच्योरिटी आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। ये इंस्टॉलमेंट्स या तो रेगुलर इंटरवल्स में दी जाती है आपको या मैच्योरिटी के लास्ट फ्यू ईयर्स में। अगर आपको किसी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करके वेल्थ क्रिएट करना है पर आपको लिक्विडिटी भी चाहिए तो मनी बैक पॉलिसी आपके लिए एक ऑप्शन है। कुछ मनी बैक पॉलिसीज़ में एंडोमेंट की तुलना में बोनस रेट्स थोड़े कम होते हैं। ऐसे में पॉलिसी करते समय आप एक बार चेक कर लेंगे अपनी पॉलिसी की बोनस रेट्स। पेंशन पॉलिसीज़ में बाकी पॉलिसी की तरह आपको एककालीन कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है बल्कि लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलता है। इस पॉलिसी के 2 फेजेस होते हैं, एक एक्यूमुलेशन फेज़ और एक पेंशन फेज़। एक्यूमुलेशन फेज़ में आप कंट्रीब्यूट करते हैं प्लान में और फिर उस कंट्रीब्यूशन से एक पेंशन कॉर्पस तैयार होता है। पेंशन कॉर्पस से आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन दिया जाता है। कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट 2 अलग अलग टॉपिक है और इन्हें लिंक नहीं करना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि एंडोमेंट पॉलिसीज़ आपके फिनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं बल्कि आपको प्योर इंश्योरेंस और इक्विटी म्यूचुअल फंड के SIP कॉम्बिनेशन में निवेश करना चाहिए और ऐसा करने से आपके रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं। मैं उनके पहले स्टेटमेंट से सहमत हूँ। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक नहीं है और इसे लिंक नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए। पर मैं उनके दूसरे स्टेटमेंट से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। एंडोमेंट पॉलिसी और इक्विटी म्यूचुअल फंड 2 अलग अलग एसेट क्लासेस हैं। इनके पोटेंशियल रिटर्न्स और एसोसिएटेड रिस्क भी अलग हैं। ऐसे में इनको एक साथ कंपेयर करना आपकी बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट के साथ उसी बैंक में शेयर में निवेश करने को कंपेयर करना होगा। अगर आपके रिस्क एपिटाइट आपको 100% इक्विटी की अनुमति देता है, आप डेफिनेटली प्योर इंश्योरेंस और SIP कॉम्बो में निवेश कीजिए। और अगर आप फिक्स रिटर्न पॉलिसीज़ में निवेश कर रहे हैं तो ये पॉलिसीज़ के रिटर्न प्रीवेलिंग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेरेबल होना चाहिए, तभी आपको लेना चाहिए। दोस्तों, इंश्योरेंस सीरीज़ के पहले वीडियो में इतना ही। ये सीरीज़ का उद्देश्य आपके इंश्योरेंस परचेज़ को इन्फ्लुएंस करना नहीं है बल्कि आपके सामने फैक्ट्स को एज इट इज़ प्रेजेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स देकर मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।